अध्याय 09 श्लोक 1 राजविद्या राजगुह्य योगः श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यत्म प्रवक्ष्याम्यंसूवे ज्ञान विज्ञान सहित यज् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। श्री गीता ग्रंथ की महिमा। श्री गीता ग्रंथ में श्रद्धा आस्था। श्री भगवान बोले, हे वीर अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित मुझ में कोई दोष नहीं देखता ढूंढता ऐसे भक्त के लिए इस अति रहस्यपूर्ण गुप्त रखने योग्य सांसारिक अलौकिक परम ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान भी तर्क वितर्क सहित तर्क पूर्ण तरीके से सुस्पष्ट रूप से कहूंगा, ताकि उसे हासिल करके तू किसी भी अशुभ अमंगलकारी और अनहोनी से बच जाएगा, मुक्त हो जाएगा। श्लोक 2 राजविद्या राजगुह्य पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगम धर्मे सुसुखण कर्तुमव्ययम्। सब विद्याओं का राजा, परम रहस्यों का भी रहस्य, परम सांसारिक ज्ञान, अलौकिक ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, जो मैं तुझे आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर रहा हूं। सब विद्याओं, शिक्षा, विज्ञान, विवेक, यथार्थ ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान इत्यादि का राजा, परम रहस्यों का भी रहस्य राजा, अति पावन पवित्र, सर्वोच्च सीधा सुस्पष्ट ज्ञान वाला, धर्म नीति से परिपूर्ण, सदैव नित्य और अविनाशी, निभाने और करने में आसान और अनुकूल है। श्लोक 3 अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप, इस परम धर्म ज्ञान में श्रद्धानिष्ठा आस्था के बिना कोई पुरुष मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, अपितु इस जन्म मृत्यु संसार के कुचक्र में ही टिका फंसा रहता है, उसका आवागम बना ही रहता है। श्लोक 4 मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहतेष्वस्थितः। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली, सर्वव्यापी, सर्वविद श्री भगवान, मैं किसी के सहारे नहीं, मेरी अदृश्य प्रतिमा स्वरूप ही यह समस्त संसार व्याप्त, परिपूर्ण और विस्तृत है। सभी जीवात्माएं मेरे अधीन, मेरे स्वामित्व में स्थित हैं, किंतु मैं इन जीवात्माओं के सहारे से नहीं हूं। श्लोक 5 न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। मेरा स्वभाव, चरित्र जीवों में नहीं है, मेरे अंतर्गत और मेरे अधीन स्थित ये समस्त प्राणी समुदाय स्थायी नहीं है। हे वीर अर्जुन, मेरी अलौकिक ईश्वरीय यौगिक पराक्रम शक्ति का अवलोकन कर, चमत्कार देख, समस्त जीवों का जन्मदाता, सृष्टि रचयिता और सबका पालन पोषण और सुरक्षा करने वाला होते हुए भी मेरी नैसर्गिक प्रकृति, मेरा स्वभाव, चरित्र और विशेषताएं इन जीवों में नहीं है। श्लोक 6 यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधारय। समस्त जीव प्राणी मेरे अधीन व्याप्त हैं। जिस प्रकार सदैव सब जगह, हर स्थान पर और हर समय आने जाने बहने वाली महान वायु अंतरिक्ष में ही विराजमान है, ठीक वैसे ही समस्त जीव प्राणी
मेरे अधीन अंतर्गत व्याप्त हैं। इस हैसियत का, इस भेद का सत्य चिंतन विचार कर। श्लोक 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं। हे कौन्तेय, सृष्टि के समाप्त होने पर समस्त जीव समुदाय मेरी मायावी संरचना में लुप्त हो जाते हैं, किंतु सृष्टि का नए सिरे से निर्माण, नवीकरण करते समय मैं उनकी, जीवों की फिर से नए सिरे से संरचना करता हूं। श्लोक 8। प्रकृतिं स्वाम्बष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम्यम कृत्स्नं वशं प्रकृतिर्वशात्। श्री कृष्णा की मूरत इच्छा। मैं अपनी मूरत इच्छा से, अपने योग माया बल के सहारे से स्वतंत्र रूप से सृष्टि की संरचना करता हूं। इस संपूर्ण प्राणी समुदाय को बार बार पुनरावृत्ति स्वरूप उनके अपने कर्म फल परिणाम के अनुसार पैदा करता हूं। श्लोक 9। न चमा तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन सक्तं तेषु कर्मसु। प्रभु को कर्म नहीं बांधते। हे धनंजय, मैं प्राणी समुदाय के कर्मों से अलग, अलिप्त और बेअसर और निष्पक्ष स्वरूप से विराजमान हूं, और मुझे ये कर्म नहीं बांधते, दूषित नहीं करते। श्लोक 10। मयाध्यक्षेण प्रकृतियः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। कालचक्र का स्वामी सांसारिक जीवन की अवस्थाओं को अदल बदल करने वाला, हे कौन्तेय, मेरी गोचर दृश्यमान जड़ जगत प्रकृति मेरे आशीर्वाद से ही चर अचर सहित समस्त संसार को पैदा करती है। इसी के कारण से जीवन रूपी कालचक्र घूम रहा है, अर्थात सांसारिक जीवन की अवस्थाएं अदल बदल इधर उधर हो रही हैं। श्लोक 11। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषेण तनुमाश्रितम् परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरी परम विशाल विस्तृत शक्ति आदेश देने योग्य हैसियत को नहीं पहचानने जानने वाले ये मूर्ख अज्ञानी मनुष्य मेरे इस मनुष्य रूपी सुंदर विरल शरीरधारी स्वरूप में समस्त जीव समुदाय के महा ईश्वर को नहीं जानते पहचानते। अज्ञानता के कारण मुझे साधारण मानव ही समझते हैं। श्लोक 12। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता है। अज्ञान को ज्ञान समझने वाले, व्यर्थ की आशा पाले हुए निरर्थक कर्मों में लगे, अज्ञान को ज्ञान समझने वाले ये व्याकुल मूर्ख अज्ञानी जन निशाचरी स्वभाव वाले, नरकीय प्रवृत्ति में स्थित, निसंदेह ही व्यामोह भ्रमित प्रवृत्ति स्वभाव से ही संबंधित संलग्न रहते हैं। इसी कारण मुझे पहचान नहीं पाते। श्लोक 13। महात्मानस्तुमा पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता है भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। दैविक स्वभाव वाले सज्जन, हे पार्थ, परंतु दूसरी ओर दैविक स्वभाव और प्रवृत्ति को अपनाने वाले महात्मा ज्ञानी जन मुझे समस्त जीवों के जन्म का मूल स्रोत व कारण, अविनाशी और नित्य स्वरूप में
जानते समझते हुए, अनन्य एक रस एक रूप, मेरे ही स्वरूप में ढले हुए, हृदय से मुझे भजते हैं, मेरी पूजा अर्चना करते हैं। श्लोक 14। सप्तं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता है, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। दृढ़ संकल्प और निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरी यश कीर्ति का गुणगान करते हुए बड़ी आतुरता व उत्साह से मुझे प्रणाम नमस्कार मेरा सादर अभिनंदन करते हैं और नियमित ज्ञान ध्यान और एकाग्र चित्त से मेरी भक्ति पूजा अर्चना करते हैं। श्लोक 15। ज्ञानयज्ञेन चाप्यने यजन्तो मामुपास्ते, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। इसी प्रकार दूसरे भक्तजन अपने आत्मज्ञान के द्वारा एक रस एक रूप मन से भाव चिंतन और त्याग पूर्वक मेरा पूजन करते हैं। इसके अतिरिक्त और दूसरे भक्तजन विविध प्रकार से बारंबार दोहराते हुए मेरे सर्वलौकिक विराट स्वरूप की, जो समस्त विश्व सृष्टि को समेटे हुए है, एकाकी भाव श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं। श्लोक 16। अक्रतुर्ह यज्ञः स्वधाहमहमौष्ठम्, मंत्रोहमहमेवाज्यमहमग्निर्हन् हुतम्। सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वविद श्री कृष्ण यज्ञ का अनुष्ठान मैं हूँ, स्वभाव निश्चय का स्वामी मैं हूँ। पवित्र अग्नि, हे वीर अर्जुन, मैं ज्ञान विवेक बुद्धि शक्ति और योग्यता हूँ। पावन पवित्र यज्ञ का अनुष्ठान मैं हूँ, निजी स्वभाव निश्चय का स्वामी मैं हूँ। रोगनाशक औषधि दवा मैं हूँ, प्रार्थना परक वेद मंत्र वैदिक सूक्त मैं हूँ। पिघलाया हुआ घी मैं हूँ, पवित्र अग्नि मैं हूँ। हवन में आहुति स्वरूप दी जाने वाली द्रव्य सामग्री वह हवन क्रिया भी मैं ही हूँ। श्लोक 16। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्य पवित्र मोकार विक्साम यजुरेव च। जगत का पालक रक्षक व आश्रयदाता मैं ही इस संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाला रक्षक व आश्रय देने वाला हूँ। सब जीवात्माओं का पिता, माता, दादा, परदादा और आदिकाल से अब तक जिस प्रकार से भी लिखा पुकारा जाए, सबके ज्ञान होने के योग्य ओम की पवित्र ध्वनि शब्द, पवित्र ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूँ। श्लोक 18। गतिर्भर्ता प्रभोः साक्षी निवासः शरण सुहृत्, प्रभवः प्रलय स्थान निधान बीजम व्ययम्। भाग्य कर्म फल, कर्मों का अवलोकन करता, आंखों देखी बताने वाला, विश्राम स्थान धाम परम धाम, सबका सहारा ओट, उत्पत्ति और अंत का मूल स्रोत, सुख समृद्धि का अविनाशी मूल स्रोत, सबका भाग्य कर्म फल, भरण पोषण सुरक्षा करने वाला, अंतर्यामी सर्वशक्तिमान सर्वविद श्री भगवान, सबके कर्मों का अवलोकन करने वाला, आंखों देखी बताने वाला, सबका विश्राम स्थान, धाम परम धाम जिसकी सब चाह करते हैं, सबका सहारा ओट आश्रय स्थान, बदले में कुछ न चाहते हुए सभी का भला करने वाला, सबकी उत्पत्ति और अंत का मूल स्रोत,
सबका आधार, सबके सुख समृद्धि का अविनाशी नित्य व शाश्वत भंडार खजाना और मूल स्रोत मैं ही हूं। श्लोक 19। तपाम्यहमेहि वर्ष निगृह्णाम युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहमर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से गर्मी और तपन पैदा करता हूं, वर्षा को रोकना और बरसाना, अमृत जीवन और मृत्यु मैं ही हूं। और हे अर्जुन, इस सृष्टि पर सत्य और असत्य अर्थात होना न होना, ये सब कुछ मुझसे ही है। श्लोक 19। त्रैविद्या मा सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक मशनन्ति दिव्यान दिवी देव भोगान। स्वर्गलोक चाहने वाले तीनों पावन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के ज्ञान विद्या के ज्ञाता, सोमरस के पीने वाले, सभी पापों से शोधित पवित्र किए हुए मुझको यज्ञ अनुष्ठान की अग्नि में आहुति के द्वारा पूजा करके स्वर्ग सुख की चाह करते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त करके अलौकिक देवताओं के अलौकिक सुख भोगते हैं। श्लोक 21। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्मं प्रपन्ना गतागता काम कामा लभन्ते। ऐसी पुण्यात्माएं उस विशाल समृद्ध स्वर्गलोक का सीमित आनंद लेकर भोग करके और उनके पुण्य कर्म समाप्त हो जाने पर वे फिर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। अतः इस रीति से तीनों पावन वेदों ऋक्यजु साम में व्याख्यात स्वर्ग प्राप्ति के साधन स्वरूप धर्म नीति के अनुसार और उनके आश्रय से कर्म करने वाले और सांसारिक भोगों और सुख कामनाओं की इच्छा पालने वाले सकाम कर्मी बारंबार पुण्य कमाते हैं और स्वर्गलोक और मृत्युलोक के बीच आवागम के जंजाल में फंसे ही रहते हैं। श्लोक 22। अनन्याश्चिन्त्यन्तो मा ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। भक्त जनों को योग क्षेम प्राप्ति और सुरक्षा, यह जो मेरे अनन्य मेरे ही सहारे मेरी ही भक्ति पूजा अर्चना करने वाले प्रेमी भक्त जन निरंतर एकाकी भाव से मेरे ही ध्यान चिंतन में लगे रहने वाले ऐसे भक्त जनों को योग क्षेम प्राप्ति और उसकी सुरक्षा अर्थात मेरी भक्ति, आशीर्वाद और उसकी सुरक्षा, संभाल और देखभाल मैं स्वयं प्रदान करता हूं। श्लोक 23। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता है तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। अधीनस्थ देवों को पूजने वालों की दशा परिणति अन्य देवताओं को पूजने वाले सकाम भक्तजन हे कौन्तेय, हालांकि जो श्रद्धालु सकाम भक्तजन शीघ्र फल प्राप्ति की इच्छा से कर्म और पूजा करने वाले अन्य देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, वे भी एक तरह से मुझे ही पूजते हैं, किंतु उनका ऐसा पूजन त्रुटिपूर्ण होने से नियमानुकूल नहीं है। श्लोक 24। अहि सर्वयज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनाच्चवन्ति ते। जन्म और मृत्यु के फेर में जैसा पहले व्याख्यान किया गया है कि समस्त यज्ञ अनुष्ठानों का भोक्ता भी और उनका स्वामी भी मैं ही हूं, यज्ञ का प्रयोजन भी मेरे ही लिए है,
परंतु ऐसे दूसरे देवताओं का पूजन करने वाले, अन्य देवताओं के प्रति श्रद्धा रखने वाले अज्ञानी श्रद्धालु मुझ अंतर्यामी सर्वशक्तिमान और सर्वविद परमेश्वर को तत्व मूल रूप से नहीं जानते, अतः नष्ट हो जाते हैं, जन्म और मृत्यु के फेर में पड़े रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं। श्लोक 25। यान्ति देवव्रता देवान्पित न्यान्ति पितृव्रता है, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि मां। जो प्राणी जिस देवता विशेष के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखता है, वो प्राणी नियमानुसार उसी को प्राप्त होता है। इसी प्रकार इसी रीति से पितर वर्ग अर्थात मृत पूर्व पुरुषों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूत पिशाच दानव इत्यादि को पूजने वाले भूत पिशाच दानवों को प्राप्त होते हैं। परंतु जो भक्तजन मेरी ही पूजा आराधना करते हैं, वो भक्तजन तो मुझे ही प्राप्त होते हैं। श्लोक 26। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ततः भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। अनन्य भक्ति व श्री भगवान की संपूर्ण ओट जो कोई भक्तजन मुझे श्रद्धा पूर्वक पत्र पत्ता, कमल का पत्ता, फूल की पत्ती, फूल, पुष्प, फल, जल इत्यादि अर्पण करता है, तो ऐसे जितेंद्रिय शुद्ध बुद्धि ज्ञानी भक्त की श्रद्धा से समर्पित की गई इस भेंट को डोट मैं सप्रेम और सगुण रूप से ग्रहण करता हूं। श्लोक 27। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। सब कुछ श्री हरि को अर्पण समर्पित करना। हे कौन्तेय, तू जो किसी भी कर्म को करने का संकल्प और प्रयत्न करता है, वो जो तू खाता पीता है, वो जो हवन आहुति क्रियाएं करता है, जो दान पुण्य करता है, किसी भी रूप में जो शारीरिक तप क्रियाएं करता है, वो सब की सब मेरे को अर्पण समर्पित कर दे। श्लोक 28। शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधन है, संन्यासयोग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। कर्म बंधनों से मुक्ति और इस रीति से योग के गुणों से संपन्न कर्म परायण, कर्म कुशल, ज्ञान ध्यान योगी जो सब कुछ मेरे आश्रय से करते हैं, वह सत्पुरुष अच्छे बुरे, मंगल अमंगल, शुभ अशुभ फलों से और समस्त कर्म बंधनों से मोक्ष पा लेगा, और इस प्रकार इन सांसारिक और दुख रूपी दूषित कर्मों से मुक्त शुद्ध हुआ मुझे ही प्राप्त होगा। श्लोक 29। समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। सच्चा निष्पक्ष श्री कृष्णा। फर्क यहाँ इस कारण से हो जाता है, मैं समस्त जीवों में निष्पक्ष एक समान समरूप भाव व व्यवहार से व्याप्त विद्यमान हूं, और इस रीति से न तो कोई प्राणी मुझे तुच्छ बुरा अप्रिय लगता है, और न ही कोई मुझे अपेक्षाकृत अधिक प्रिय ही लगता है। परंतु जो निष्ठावान भक्त मुझको अत्यंत प्रेम भाव से भजते हैं, वे प्रिय भक्तजन मुझ में, और इसी तरह से मैं उनमें हूं। श्लोक 30। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामन्य भाक्, साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। दुष्ट प्राणी भी साधु महात्मा दूध का जला फूंक फूंक कर पीता छाछ। और हे वीर अर्जुन, यदि कुकर्मी दुष्ट से भी दुष्ट
प्राणी भी मेरा आश्रय लेकर के एकाकी भाव से मेरा मनन चिंतन भक्ति भजन करता है, तो ऐसा दुराचारी भी साधु महात्मा तुल्य विचारणीय है, क्योंकि वह उचित रूप से और वास्तव में शुद्ध रूप से और सब कुछ पूर्ण रूप से समझ गया है, श्री भगवान की महिमा को पहचान गया है कि वो इस सांसारिक भूल भुलैया में ठगा छला गया है। श्लोक 31। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति, कौन्ते प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे कौन्ते, तू इसको भली भांति जान ले कि मेरा ऐसा भक्त नष्ट भ्रष्ट होने की बजाय बहुत शीघ्र ही मानव और भगवान में आस्था स्वरूप धर्म के प्रति जिम्मेवार कर्तव्य परायण हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप अविनाशी नित्य रहने वाली सुखदायी परम शांति को प्राप्त करता है। श्लोक 32। मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पाप्योनयः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परांगति। समस्त पापियों का झुंड भी पाप मुक्त, क्योंकि हे पार्थ पथ भ्रष्ट स्त्री वैश्य शूद्र और महापापी चांडाल ये सब के सब एक सूत्र में बंधे जुड़े हुए भी जो मेरी शरण आश्रय में आ जाते हैं, मेरे ही पर निर्भर हो जाते हैं, तो ये सब भी परम धाम परम गति अर्थात मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। श्लोक 33। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा, अनित्यम सुख लोकमिम प्राप्य भजस्म। पुण्यवान तो और भी निहाल। हे अर्जुन, इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने अधिक पुण्यवान वो ब्राह्मण तथा राजऋषि भक्तजन होते होंगे जो इस दुखदायी और नश्वर संसार का सामान्य जीवन पाकर भी मुझे ही भजते हैं, मेरा ही यशगान करते हैं। श्लोक 34। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसी युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः। मेरा ही भक्त बन मेरी ही पूजा अर्चना कर। हे वीर अर्जुन, इसीलिए तू हर समय मेरे ही नाम का गुणगान कर, मन ही मन में बुदबुदाता हुआ भी ओम श्री कृष्णा 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 हरे कृष्णा गुनगुनाता रह, केवल मेरे ही आश्रय सहारे हुआ। अपने आप को मेरे प्रति समर्पित करते हुए मेरा ही भक्त बन, केवल मेरी ही पूजा अर्चना कर, मेरा सादर अभिनंदन कर, नमस्कार दंडवत प्रणाम कर। इस रीति से तू मुझे ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। श्री गीता ग्रंथ से ऊर्जा पाए, अपने आप को जीवंत रखें, इसके प्रचार प्रसार में सहयोग करें, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।